हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अक्षय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक जो है रोटेशनल डायनामिक्स। अभी आपका रोटेशनल डायनामिक्स स्टार्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। हमने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था। मैं एक बार फिर से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रफ आइडिया दे देता हूं। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो रोटेशन में मास को डिनोट करती है। मतलब लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। बेसिकली लीनियर मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोशन चेंज करना हार्ड है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका रोटेशनल मोशन चेंज करना ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का मीनिंग बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स जिनका कोई शेप या डायमेंशन नहीं होता, तो अगर हमारे पास पार्टिकल्स है तो बहुत इजीली mr² इस फॉर्मूला से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इवैल्यूएट कर लेते हैं। लेकिन एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया है, ये हम लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। इंटीग्रल r² dm इस फॉर्मूला से हम करते हैं। अभी इस फॉर्मूला को एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट और अ रिजिड बॉडी, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सो विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है आपका एक थिन रॉड। तो कंसीडर करो, यहां पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। सो वी हैव अ थिन रॉड, ओके। इसका टोटल मास मैं ले लेता हूं कैपिटल M और इसका जो टोटल लेंथ है वो मैं ले लेता हूं कैपिटल L। सो टोटल मास हो गया कैपिटल M, टोटल लेंथ हो गया कैपिटल L। अच्छा, अभी हमें इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। क्या हम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। और यहां पे हमने एक्सिस को ही डिफाइन नहीं किया। अगर तुम एक्सिस डिफाइन नहीं कर रहे हो तो तुम रोटेशन के कोई भी क्वांटिटीज डिफाइन या नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं एक एक्सिस बना दूंगा। सो एक्सिस कैसी है हमारी? इट इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। तो समवॉट लाइक दिस। तो इस एक्सिस के अक्रॉस अपना जो रॉड है वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी ये वाले डायमेंशन और डेप्थ वाले डायमेंशन इज ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज ये हमने 1D ऑब्जेक्ट कंसीडर करे। इसका सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है जो है इसकी लेंथ। इट्स अ लीनियर ऑब्जेक्ट, ओके। चलो, अभी हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वो है इंटीग्रल r² dm, जहां पे dm एक डिफरेंशियल मास है और r इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंशियल मास फ्रॉम द एक्सिस। तो कुछ ऐसा ही हमें यहां पे करना है। तो चलो, यहां पे स्टार्ट करूंगा मैं एक टर्म डिफाइन करके जिसे हम बुलाते हैं मास पर यूनिट लेंथ और उसे डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो मास पर यूनिट लेंथ, जैसा उसका नाम बोल रहा है, इट इज सिंपली टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, आपको एग्जांपल बता देता हूं। जो काम आपका डेंसिटी करता है 3D ऑब्जेक्ट्स में, वही काम आपका लैम्बडा करता है 1D ऑब्जेक्ट में। आपको अगर एक एग्जांपल बताओ तो लेट्स से कंसीडर एक ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडर अ मटेरियल जिसका डेंसिटी है 2000 kg/m³। और अगर मैं उसी मटेरियल का 2 m³ का वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ हो जाता है मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो कितना हो जाएगा? 2 × 2000, जो कि आपका 4000 kgs। ओके, एग्जैक्टली यहां पे ऐसा ही होता है। अगर एक 1D ऑब्जेक्ट है, और अगर उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन की आपको मास कैलकुलेट करना है, तो उसका मास हो जाएगा उस मटेरियल का लैम्बडा इंटू उसकी टोटल लेंथ। ठीक है, चलो अभी हमें स्टार्ट करना है वो इंटीग्रल। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कुछ x डिस्टेंस पे हम एक dx थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं। अब ये dx जो है ये डिफरेंशियल है, इसीलिए इसकी जो लेंथ है ये 10 towards 0 है। और ये हम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए एक्सिस से। अगर मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो वही बात हो जाएगी कि वी कैन नॉट डिफाइन द डिस्टेंस, एंड दैट्स द रीजन हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल छोटा मास लेंगे।
अभी सिंस ये एकदम डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो टोटल मास है वो भी डिफरेंशियल होगा, उसे मैं डिफाइन करूंगा डीएम से, उसे लिखूंगा डीएम। अभी ऑब्वियस सी बात है, ये जो डीएम है और ये जो डीएक्स है इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका जो मास है किसी भी सेक्शन का मास हो जाएगा उसका लेंथ इनटू लैम्बडा। तो यहाँ पे अगर dx सेक्शन ले रहा हूं मैं तो इस dx सेक्शन का मास हो जाएगा लैम्बडा टाइम्स उसका लेंथ विच इज नथिंग बट dx। तो dm और dx इन दो डिफरेंशियल टर्म्स में हमें एक रिलेशन मिल गया। अभी के लिए इसे यहीं पे रहने देते हैं, इंटीग्रल में हम यूज करेंगे। चलो अभी आ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंटीग्रल फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में ये जो dm है इसका डिस्टेंस एक्सिस से है r। तो हमारे फॉर्मूला में, हमारे सिचुएशन में यहाँ पे इंटीग्रल, ये dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस से x, तो यहाँ पे r के बदले हम सब्सटीट्यूट करेंगे x, तो x स्क्वायर इंटू dm। अभी हमें लिमिट्स भी डिफाइन करने हैं ऑब्वियसली, तो इस इंटीग्रल के लिमिट्स हमें किस प्रकार लेने सच दैट वी आर कवरिंग द एंटायर ऑब्जेक्ट, वी आर कवरिंग द एंटायर रॉड। तो अभी आप मुझे बताओ ये जो x है इस x की वैल्यू मैं कहां से लेके कहां तक वेरी करूंगा सच दैट आई विल बी कवरिंग द एंटायर रॉड। ध्यान देना, अगर मैं x की वैल्यू को 0 कर दूं देन ये जो dm है ये इसके लेफ्ट मोस्ट एंड पे आ जाएगा। अभी जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वी आर गेटिंग डिफरेंट सेक्शंस, और जब मैं x की वैल्यू कैपिटल L कर दूंगा आई विल गेट द राइट मोस्ट एंड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 से लेके कैपिटल L तक वेरी करूंगा आई एम कवरिंग द एंटायर रॉड जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेके कैपिटल L। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूं? बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाय 3 हो गया इंटीग्रल। गलत। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका डिफरेंशियल टर्म मास का है और फंक्शन आपका x का है। तो जब भी डिफरेंशियल वेरिएबल और फंक्शन का वेरिएबल अलग अलग होता है वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, इनफैक्ट वी कैन नॉट इंटीग्रेट। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही होता है, अगर आपका फंक्शन किसी वेरिएबल का और उसे डिफरेंशिएट कर रहे हो किसी और वेरिएबल के साथ, आपका डिफरेंशिएशन नहीं होता, तब हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। आपके इंटीग्रेशन में भी ऐसा नहीं होता, हमें इस डिफरेंशियल वेरिएबल को चेंज करना होगा x के टर्म्स में। हम उल्टा भी कर सकते हैं बट इस सिचुएशन में dm को चेंज करना ज्यादा इजी है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 से लेके कैपिटल L x स्क्वायर इंटू डीएम के बदले आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग लैम्डा टाइम्स dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा टाइम्स dx। अभी हम इसे बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज dx और x ये सेम वेरिएबल है। लैम्डा तो खैर कांस्टेंट है, इसका कोई डर नहीं है हमें। तो ये जो कांस्टेंट है मैं इसे इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका बन जाएगा 0 से लेके कैपिटल L और बच जाएगा x स्क्वायर dx। अभी जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ सो दैट आपको इजी होगा। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, इंटीग्रल x रेज टू n dx। ये पॉलिनोमियल इंटीग्रल का फॉर्मूला विल बी यूजिंग और ये होता है x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक प्लस सी भी ऐड करना पड़ेगा, डोंट वरी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन। ओके, तो इसी फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 है तो x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 बन जाएगा। लगे हाथ हम लैम्डा की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कितना है कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इनटू मैं इंटीग्रल इवैल्यूएट कर दूंगा। जैसे मैंने इंटीग्रल इवैल्यूएट कर लिया मैं इंटीग्रल का सिंबल हटा दूंगा, यहाँ पे बन गया x³/3 एंड ईयर 0 से लेके कैपिटल L। अभी बच्चों ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करना है माइनस लोअर लिमिट, तो ये मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल M बाय कैपिटल L इनटू सबसे पहले आई विल बी सब्सटीट्यूटिंग द अपर लिमिट सो L³/3 माइनस अगर मैं लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे x के बदले 0 सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, आपका टर्म वैनिश हो रहा है, आपका टर्म 0 हो रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। एंड बच्चों अगर आप ध्यान से देखो ये कैपिटल L और ये L³ यहाँ पे कैंसिल आउट होकर स्क्वायर बन जाएगा एंड फाइनली हमें क्या रिलेशन मिलेगा, हमें रिलेशन मिलेगा ml²/3। अब ये क्विक टेस्ट हम कर सकते हैं काइंड ऑफ, इसके जो डायमेंशंस है मास और कैपिटल M और L का स्क्वायर, इसके डायमेंशंस यही है जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के होते हैं। तो डायमेंशनली तो करेक्ट है,
ऑल्सो ये एक करेक्ट फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अगर आपके पास एक रॉड है जिसका टोटल लेंथ है L और टोटल मास है m, और उसकी एक्सिस हमने ऐसे डिफाइन की सच दैट वो उसके एक एंड से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय ml²/3। ठीक है, आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया है। आगे जाके हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स का डेरिवेशन करेंगे, 2D ऑब्जेक्ट, उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट्स, कैसे इंटीग्रल को अप्लाई करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।